हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके बाद दो क्वेश्चन और 12 और 13। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 सर्कल की सारी वीडियोस कंसेप्ट वाइज जो भी हम लोग उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सर्कल के बारे में, और फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जैसा कि अब तक हम लोग पीछे भी करते हुए आ रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो लगातार आपको इसी चैनल पे मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या है कि, और ध्यान रखना, मुझे एक्चुअली ये लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो कराई थी उसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस आपसे स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए भी बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे इन क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखी है, साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 10 दे रखी है। जब हमें प्रूव करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए बहुत ध्यान सुनाना, यहाँ पे हम लोग दो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ऊपर वाले को देख के मुझे समझ में आ रहा है भैया कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, और नीचे वाली आइडेंटिटी तो ये हम लोगों ने पढ़ी ही हुई है, जो लास्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc करके होती थी, जो a प्लस बी सी ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी, ऐसे करके जो आइडेंटिटी थी वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दो आइडेंटिटी मेजर यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर मैंने आपसे बोला कि भैया यहाँ पे मेरे को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ऐसा होगा कि जरा ध्यान सुनना, ये मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या सी, ये एक ही बात है। ठीक है भैया, आगे इसको सॉल्व करें। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपका कितनी है 5, तो यहाँ पे आपने 5 को पुट किया, दैट मींस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं यहां से 2 कॉमन, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहां से मैं अगर कॉमन ले रहा हूं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। साथ ही साथ ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की ये वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 2 इंटू 10 ये यहाँ पे हो गया। ठीक है क्या, आगे इसको सॉल्व करें भैया, तो ये हो गया 25 ए स्क्वायर। अब देखिए सुनना ध्यान से ना, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अगर ये प्लस का इक्वल आगे किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूं क्या, माइनस का 20 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट मींस यहां से मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देखिए इधर ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, इधर प्लस का मैं इक्वल कर रखा माइनस का हो जाना है, 25 में से 20 घटाया तो मेरे पास कितना रह गया, 5 रह गया। आगे अब जो हमें प्रूफ करना है हम उस पे आते हैं। प्रूफ जो हमें करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, वो उसको मेरे को यहां पुट करनी है, इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी को यहां पे यूज किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए भैया क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, वो आपने यहां रखी। साथ ही साथ आगे सुनिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है, हम लोगों ने 5 निकाली है। अब देखना यहाँ पे देखो मेरे पास जो वैल्यू है प्लस की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स किसमें है, माइनस में है, तो क्या हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अगर जैसे भैया हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। क्लियर क्या, अब देखो ये कितना हो जाएगा 5, यहां पर आ गया 5, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 10, यहां पर रखा 10। अभी मैं एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये हो गया 5 माइनस यहां पे बचेगा 10, इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो ये रह गया 5, और यहां से आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 5।
इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 25। और यही चीज आपको शो करनी थी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 25। और देखिए हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई, माइनस का 25 मिल गई। और यही हमारा क्या रहने वाला भैया, आंसर रहने वाला है। एक बार यहां देखें, आपको दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें दिखाई भी दे रही है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कैसे यूज किया। एक बार मैं रिपीट करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज करी। पहली वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और दूसरी ये जो आइडेंटिटी है, इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे आइडेंटिटी का लास्ट हम लोग चल रहे हैं इस चैप्टर में। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चंस होने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब बिल्कुल हम लोग लास्ट में हैं, तो आप क्वेश्चंस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से अब तक आपको याद नहीं चाहिए। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं जब तक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको जब तक नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे फिर रह गया आपको लास्ट में। ठीक है, एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड, और लास्ट में लिखा गिव रीजन। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल के रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको सॉल्व करते हैं। इसने हमसे बोला है कि भैया बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। कहने का मतलब क्या है कि इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। हम लोगों को इसने एक्सप्रेशन दे रखा है, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। इसको थोड़ा सा रख करता हूं यहां साइड से। अब सुना ध्यान से, देखिए क्या बोला है कि बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन, जो इसने हमें रखा है एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे वो सुनना ध्यान से। देखिए हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था एन क्यूब माइनस एन। अब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो यहां से ये निकले हैं ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, पर इतना काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहां से n कॉमन आ रहा है, तो आपने n कॉमन लिया, यहां पर रह जाएगा n स्क्वायर और यहां पर रह जाएगा 1। यहां तक बस आपको समझ में आती है। इसके बाद अब देखिए अंदर यहां पे मेरे को एक आइडेंटिटी लग दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं। तो ये n स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या भैया? 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। उसकी वजह से होगा क्या, n, ये मेरे पास हो जाएगा n स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया 1 का स्क्वायर। यहां से आइडेंटिटी क्या बनती मेरे पास n, देखिए ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 और n प्लस 1। ये मेरे पास आइडेंटिटी मिली। तो इनको सिंप्लीफाई करके हम लोग सिंपल लिख सकते हैं n माइनस 1 और n प्लस 1। तो अब बस इस एक्सप्रेशन के जो आपको दे रखा था n क्यू माइनस n, इसके 3 फैक्टर आपके पास निकल गए। एक n निकल के आया, एक n माइनस 1 निकल के आया और एक n प्लस 1 निकल के आया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक फैक्टर निकाल दिए। अब आगे इसमें बोला चेक करना है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, जितने भी ये नंबर निकल के आए n, n माइनस 1 और n प्लस 1, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रखूं, कोई भी नेचुरल नंबर, तो जो भी मेरे को नंबर यहाँ पे मिले वो सारे नंबर किसके डिवीजन होने चाहिए? 6 के डिवीजन होने चाहिए। एक बार चेक करके देखें क्या। अब देखिए अगर 6 के डिवीजन की बात वो कर रहा है भैया, तो हम लोग जैसे एक दो नंबर मान के देखते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे माना 6 माना, ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने मानी 6। देखिए यहां पे मेरे को पहला नंबर 6 मिलेगा, n माइनस 1, n माइनस 1 दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास? ये हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो गया 5। आगे n प्लस 1 दैट मीन्स भैया ये हो जाएगा 6 प्लस 1, कितना हो गया? 7। ये किस में हो रखे हैं? हमारे मल्टीप्लाई में हो रखे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये हो गया आपके पास 30 प्लस 7, कितना आ रहा है भैया आपके पास? ये होगा 210।
अगर आप इस चेक करें कि जो नंबर निकल के आया 210, क्या ये 6 का डिविजन है कि नहीं, एक बार कर देंगे। 6 को डिवाइड लगाया, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम गया, फिर कितना रह गया, वहां से 3 रह गया, और कितना टाइम गया, 5 टाइम गया। तो हमारे पास यहां से वैल्यू कितनी है, 31। दैट मींस जो ये नंबर निकल के आया है ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 6 से। बात समझ आती है। और एक दो नंबर रख के देखते हैं, मैंने 6 रख के देखा था। लेट्स से अभी मैं n बराबर 2 रख के देखता हूं। n बराबर 2 पे यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, फिर 2 में से 1 गया तो यहां पे तो 1 ही रह जाना है। n2 2 + 1 किया तो कितना आएगा, 3। तो ये कितना है, 6। और हम जानते हैं भैया 6 को जब 6 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक दो नंबर और लेके चेक करते हैं। लेट्स से मैंने लिया n बराबर 3, तो देखिए 3 into 3 - 1 2, 3 + 1 4, कितना हो गया, 6 into 24। भैया 24 भी 6 से डिवाइड हो जाता है कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहां से हम लोगों ने ये चीज देखी भैया कि जब हम लोगों ने n³ - n के फैक्टर करे, n, n - 1, n + 1, तो इसमें जब मैं किसी भी नंबर की वैल्यू रख के देख रहा हूं, मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी रख के देख रहा हूं, तो मुझे हर बारी क्या मिल रहा है, 6 का डिविजन मिल रहा है। जो मतलब वो नंबर ऐसा है जो 6 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या देंगे कि भैया जो हम लोगों ने ये फैक्टर निकाला है, ये सारे जो फैक्टर लिख सकते हैं यहां पे, हियर n, n - 1, n + 1 आर factors of n³ - n are divisible by 6 for all natural numbers। ठीक है क्या, तो इस करके एक बार चेक करो, आपको याद दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा, ठीक है, बस लास्ट में नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां तक देखिए मैंने लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये जो n³ - n, ये सारे जब इसके फैक्टर हम लोग निकाले तो इसमें जो भी आप नंबर रखेंगे, n की जो भी रखेंगे, ये सारी n की वैल्यूज को क्या करेगा, यहाँ पे सारी n की वैल्यूज रखने के बाद ये नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस करके हम लोगों ने 12th पार्ट को किया। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ज्यादा का आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं उस लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं 13 वाला क्वेश्चन। अब देखिए 13 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट रहने वाले। अब बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है x³ + y³ - 12xy + में 64, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या दे रखा है, x + y = -4। इसके बेसिस पे हम लोगों को ये सॉल्व करना है। देखिए जो चीज हमको गिवन दे रखी है, पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है x + y = -4। मैं आपसे कह रहा हूँ इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब देखिए जैसे मैंने इसका क्यूब किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, x³। पहले मैं लिखता हूं एक स्टेप में, x + y का होल क्यूब बराबर -4 का होल क्यूब। अब ध्यान सुनना भैया, देखिए ये मेरे पास हो जाएगा x³ + y³ + 3xy 3x² y + 3xy² = ये हो गया -64। यहां तक कोई डाउट नहीं चाहिए। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, देखो मेरे पास ये टर्म तो आ गया, x³ आ गया, y³ आ गया, x³ आ गया, y³, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है क्या, 12xy। अब ये 12xy कैसे आएगा, जरा ये चीज ध्यान सुनना। और देखिए यहां पे लिखा हुआ 64, और 64 तो आ रहा है, बस मेरे को 12xy लेके आना, वही माइनस का। अब बहुत ध्यान सुनना कैसे लाएंगे इसको, देखो x³ + y³ प्लस, देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कुछ कॉमन निकालो। यहां से आपको दिख रहा है 3 दोनों तरफ है, x एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, तो मैंने 3xy कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर कितना रह गया, x + y बराबर -64। ये मेरे पास हो गया x³ y³। अब देखना +3xy। भैया x + y की वैल्यू में कुछ क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, -4। तो अगर आप इसको समझ पाए हो तो मैं x - y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं भैया, इसमें -4 पुट कर दूं क्या। तो देखिए मैंने इस x y प्लस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -4, साथ में चल रहा है -64। अब इसको सॉल्व करते हैं, x³ + y³ प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -12xy = -64। अब देखिए इधर ये माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ + y³ -12xy + 64 = 0। तो इस करके ये हम लोगों के पास जो हमें करना था, इसने पूछा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए सेम निकल के आ गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर क्या, यहां तक बात समझ में आती है। इसकी हम लोगों से इसने वैल्यू पूछी थी, क्या वैल्यू निकल के आई भैया, इसकी 0 वैल्यू निकल के आई। आगे हम लोगों को दे रखा है, ऐसे इसको समझिए,
यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे आइडेंटिटी चेक करते हैं, आइडेंटिटी कौन सी देखिए, देखिए ये x क्यूब लिखा हुआ है, ये b क्यूब लिखा हुआ है, और देखिए 216 ये भी 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसको मैं देखिए पहले अरेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है x क्यूब, ये सॉल्यूशन है अभी इसका, x क्यूब माइनस ये मेरे पास हो गया 2y का होल क्यूब, और जो 216 लिखा हुआ है माइनस ये मेरे पास हो गया 6 का होल क्यूब, साथ है। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, साथ होता है माइनस का 3abc, तो भैया यहां पर जाएगा माइनस का 3 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू देखिए माइनस करने वाली है, तो ये हो गया माइनस का 2y सी, दैट मीन्स माइनस का 6। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी वजह से मिली। साथ ही साथ इसने मुझे गिवन दे रखा है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन मुझे क्या दे रखा है इसने, x बराबर 2y प्लस 6। उससे पहले इस y को उधर ले आऊं तो x माइनस 2y बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, 6 मिल जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी, आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। देखिए इधर ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया बराबर में 6। ठीक है, यहां तक आगे सुनना। अब देखिए इस ये जो आइडेंटिटी अपने पास होती है, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग जो यूज करने वाले हैं, वो आइडेंटिटी होती थी x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z, साथ साथ दूसरे बिंदु होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती थी। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू तो एक्स की रहने वाली है, तो ये तो एक्स क्यूब का रहेगा, प्लस यहां पे अगर देखूं एक काम करते हैं, ये तो मैंने इसको कम करते हैं, ये प्लस का करते हैं, ये प्लस का करते हैं, अंदर माइनस का लगाते हैं, ये माइनस का हो गया और यहां पे ये माइनस का हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। तो देखो प्लस यहां पे हो जाएगा प्लस का माइनस का 2y का क्यूब प्लस ये हो गया माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू जो मैं लिखा था x इंटू माइनस 2y इंटू माइनस का 6, ये हो गया। इक्वल में क्या लिखा हुआ भैया, अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं x प्लस वाई जेड वाले की। तो देखिए इक्वल में x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू आपके पास x है, y की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 2y, z की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 6। ये बात समझ आती है क्या यहां तक? आगे माइनस, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे, आगे देखो माइनस, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का 2y, आगे इंटू y की वैल्यू यहां लिख देता हूं इसको, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का 2y और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इनकी वैल्यूज रख के, आगे माइनस z की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 6 और x की वैल्यू आपके पास x रहने वाली है। यहां पे हम लोगों ने ये ब्रैकेट लगा के इसको किया क्लोज। अब आगे सुनना, देखिए x माइनस 2y, x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है क्या। देखिए इसकी जगह x माइनस 2y की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं 6 माइनस, ये तो इसकी जगह पर रखा मैंने 6, साथ में माइनस 6 चल रहा है। आगे अब देखना एक कॉमन सेंस वाली बात, एक चीज ध्यान सुनना, आगे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात को एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 2yx और यहां पे हो जाएगा ये प्लस का सॉरी ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12y और ये अपने पास हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 6x। अब देखना ध्यान से, यहां से मैंने उसको सॉल्व किया, ये आया 0। अब 0 के आगे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 0 से आप किसी भी नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलता है 0 मिलता है। इसका मतलब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट में, आंसर क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। तो भैया फाइनल आंसर कितना आ गया 0, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 0 हो गया। इस करके भैया जो हमारे इसमें 13 क्वेश्चन थे वो होते हैं कंप्लीट, और जो एक्सरसाइज है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ये भी होती है कंप्लीट। आगे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर है सर्कल या आगे जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उन सब की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है का। तो और जो भी आपको कोई भी डाउट इसमें लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।